तो वीडियो का टाइटल या थंबनेल तो आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा कि मैं अपने मेडिटेशन, नाम जप और ध्यान इन सब के बारे में जो एक्सपीरियंसेस हैं मेरे, वो सब शेयर करना चाहता हूँ। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूँ या अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा गुरु या एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सब चीज़ों में। मैं बस अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि अब तक मैंने क्या-क्या अनुभव किया है नाम जप या ध्यान में। तो सबसे पहले मैंने नाम जब शुरू किया, अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था जहाँ पर कि मैंने अपना स्पिरिचुअल जर्नी का जो एक्सपीरियंस है, वो जो पूरी जर्नी रही मेरी, वो शेयर किया था। वहाँ मैंने आपको लास्ट में इन्फॉर्म किया था कि 2020 के आसपास के समय मैंने ऑनलाइन भगवत गीता क्लासेस अटेंड करनी शुरू करी थी। तो उसी दौरान मैंने जो है नाम जब शुरू किया था हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्ण मंत्र मतलब कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो इस चीज़ का मैंने, इस मंत्र का जाप मैंने शुरू किया उस समय, क्योंकि मुझे उस समय एक काइंड ऑफ अवेकनिंग या फिर आप कहिए मोटिवेशन, या फिर उन क्लासेस के दौरान जो मुझे नॉलेज मिली, तो उससे मेरे माइंड या मेरे हार्ट में ही बस ऐसी फीलिंग आई कि चलो शुरू करते हैं। मैं किसी के प्रेशर के या किसी के एडवाइस के तौर पर मैंने शुरू नहीं किया। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, एक बहुत कॉमन डाउट आता है लोगों का कि इसी मंत्र से रिलेटेड, कि जो ये मंत्र है, ये जब हमारे पुराण या उपनिषद में मेंशन है, वहाँ पे भगवान राम का नाम पहले आता है। वो कुछ ऐसा होता है कि हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बट अभी ये उल्टा कैसे हो गया, ये इस्कॉन वालों ने उल्टा कर दिया, या फिर किसी गौरी वैष्णव या किसी और संप्रदाय ने जानबूझकर के इसके साथ छेड़खानी की है। बहुत एक काइंड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन रहता है लोगों के साथ। तो इसके पीछे एक बहुत छोटी स्टोरी है कि हम सब नारद जी को जानते हैं, जो कि भगवान नारायण के बहुत बड़े भक्त हैं। तो उन्होंने, अगर आप देखेंगे हमारे इतिहास या पौराणिक कथाओं में, उन्होंने कई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं, जिसमें से कुछ रोल था कि कुछ की कैरेक्टर्स को डायरेक्शन देना इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, या फिर जो भी उनके लाइफ में जिस काम के लिए भी वो पैदा हुए थे काइंड ऑफ, उसमें उनको गाइडेंस देना। तो उसमें से एक उनका काम था मंत्र देना। जैसे उन्होंने पार्वती माता जी को भगवान शिव का मंत्र दिया, देन ध्रुव महाराज को भी उन्होंने मंत्र दिया। तो इस तरह से ही ऐसा कहा जाता है कि जब चैतन्य महाप्रभु हुए, तो उस समय भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड करने के लिए, या फिर लोगों में कलयुग के समय भक्ति जगाने के लिए नारद जी आए, उन्होंने ये मंत्र उनको दिया। बट उस समय एक रूल होता था, उस समय ही नहीं, लेकिन अगर आप हमारे कोर रिचुअल्स को पढ़े तो एक काइंड ऑफ एक रूल है कि कोई भी कैसे भी जो है किसी भी मंत्र का जाप, जो कि वेद या उपनिषद ऐसी जगह पे मेंशन है, रैंडमली शुरू नहीं कर सकता। उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि आपको, लेट्स से बहुत कुछ बेसिक या स्टैंडर्ड रूल्स है कि नहा धो करके आना है, आपको अपने इष्ट के सामने बैठना है, या फिर आपको इस पोज में बैठना है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए एंड ऑल। इस तरह के कुछ बाउंडेशंस थे। तो कलयुग में ऑलरेडी हमारा जो आप कह सकते हैं संसार या दुनिया ऑलरेडी काफ़ी अंधेरी की तरफ जा रहा था। तो जो हमारा महामंत्र जाप का जो बेनिफिट्स है, इसको लोगों तक पहुंचाने के लिए थोड़ा उन्होंने स्टेप्स ईज कर दिया। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि नारद जी ने इस मंत्र में भगवान कृष्ण का नाम पहले ले लिया और भगवान राम का नाम बाद में लिया, जो कि काइंड ऑफ एक छोटा मैनिपुलेशन था कि हर किसी तक ये मंत्र पहुँचे, जिससे कि किसी को कोई रूल्स ना लगे इस मंत्र पे कि आपको नहा धो करके ही ये मंत्र करना है, या फिर आपको बैठे बैठे करना। आप कभी भी कैसे भी करके इस मंत्र का नाम ले सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, आपको बेनिफिट भी मिलेगा। अगर आप रूल्स फॉलो करते हुए ले रहे फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे कि हम सबको पता है कि हम लोग बिज़ी रहते हैं, या फिर स्टार्टिंग में हो सकता है डिवोशन, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा कैजुअली ले, तो इन सब चीज़ों को, जो कि कलयुग में काफ़ी ज़्यादा राइज भी करती है, तो इन्हीं सब चीज़ों को थोड़ा ईज़ आउट करने के लिए उन्होंने ऐसा एक सच तरीका अपनाया, जिसमें कि उन्होंने भगवान कृष्ण का नाम पहले प्लेस किया। सो एनीवे, स्टोरी में आगे बढ़ते हुए मैंने इस मंत्र का जाप करना शुरू किया ऑन अ रेगुलर बेसिस। पहले मैं इस मंत्र का जाप मेनली इवनिंग में करता था, लेकिन इवनिंग में कई बार मेरा टाइमिंग फिक्स नहीं रहता था, कभी 4 बजे, कभी 7 बजे, कभी 8, कभी 9, कभी 5, कभी 3। तो मैंने फिर देखा कि ऐसे तो इनडिसिप्लिन आ जाएगा, तो मैंने डिसाइड किया कि अब से मैं सुबह ही करूँगा। सुबह उठते ही नहा धो करके पहला काम मैं मंत्र जाप के ऊपर मेडिटेशन करूँगा। कि मैं सिंपल जाप नहीं करता था, मैं कोशिश करता था उसी नाम के ऊपर जाप करते टाइम जो है मैं मेडिटेशन करूँ, जिससे कि मुझे काइंड ऑफ 2 in 1 बेनिफिट्स मिले कि जाप भी हो जाएगा, ध्यान भी हो जाएगा। तो मैंने बहुत स्ट्रिक्टली इस चीज़ को फॉलो करना शुरू किया कि सुबह उठते ही पहला काम मैं ध्यान, मेडिटेशन या नाम जप करता था। मैं बिना नाम जप किए खाना भी नहीं खाता था। कुछ सालों तक मैंने इतना स्ट्रिक्टली इसको फॉलो किया। तो इनिशियली जब मैंने इसको फॉलो करना शुरू किया तो काइंड ऑफ मुझे 2 एक्सपीरियंसेस हुए, जिसमें से पहला था कि जब मैं नाम पुकारता था, तो यूजुअली जब हम बात करते हैं तो अगर आप नोटिस करें अपने बातों को, तो आपको लगेगा कि आपकी जो वॉइस है वो आपके गले से ओरिजिनेट हो रही है, जो कि रियल है, ट्रू है।
क्योंकि हमारे गले में वोकल कॉर्ड्स है, वो जब वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है, जिससे कि आवाज़ वहीं से पैदा होती है। लेकिन जब मैं ये नाम जप कर रहा था, जब मैं डीप फेज़ में पहुँच जाता था, मतलब बहुत कॉन्सन्ट्रेटेड वे में जाप करता था, तो मुझे ऐसा फ़ील होता था कि ये नाम जो है मेरी नाभि से इसका वाइब्रेशन का ओरिजिनेशन हो रहा है। मतलब कि जो वाइब्रेशन है वो गले में तो हो ही रही है हल्की-फुल्की, लेकिन इसका जो ओरिजिनेशन है वो मेरा वोकल कॉर्ड से ना होकर के छाती से होते हुए मेरी कहीं न कहीं नाभि से इसका वाइब्रेशन शुरू हो रहा है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था इस नाम जप के दौरान। एक और एक्सपीरियंस जो मैं उस ध्यान के दौरान मैंने किया वो ये था कि कई बार मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी हिल रही है, मतलब मैं स्टिल हूँ बट मेरी बॉडी के अंदर शायद कोई सबटल बॉडी या कुछ ऐसा है, सूक्ष्म शरीर जिसे शायद कहते हैं हिंदी में, मुझे नहीं पता, मैं गलत भी हो सकता हूँ, आई एम सॉरी। बट मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी के अंदर मे बी कुछ और मेरी रियल बॉडी है या कुछ और है या आत्मा है, पता नहीं क्या है, सूक्ष्मता कुछ है, वो कई बार वाइब्रेट करती है, आगे पीछे हिलती है, मुझे इस तरह की फीलिंग आती थी। या फिर कई बार मुझे लगता था कि ये बॉडी जो है ये मैं नहीं हूँ, एक काइंड ऑफ मैं पिंजरे में महसूस कर रहा हूँ मेरी कॉन्शियसनेस को, कि ये बॉडी जो है एक जेल की तरह काम कर रही है, या फिर केज या पिंजरा कुछ भी कह लीजिए, और मैं कहीं न कहीं इसके अंदर फँस गया हूँ, मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो मुझे कई बार इस तरह की फीलिंग्स भी आने लगी थी। प्लीज़ नोट कीजिएगा, ये सब फीलिंग्स यूजुअली मुझे बिल्कुल स्टार्टिंग में आती थी, जबकि मैं बहुत फोकस्ड वे में, कंसंट्रेटेड वे में नाम जप करता था इनिशियल कुछ महीनों में। उस समय मुझे इस तरह की मेनली ये 2 एक्सपीरियंसेस होती थी। लेकिन नाम जप के दौरान कई बार, मतलब जैसे कि बिगिनर्स के साथ अक्सर होता है कि हम फोकस नहीं कर पाते, कई बार रैंडम थॉट्स आ जाता है दिमाग में, कई बार मुंह से तो नाम जप चल रहा है लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा है, यूजुअली पास्ट या फ्यूचर की टेंशन होती थी। तो उस प्रकार से मैं भी कई बार, मतलब मुंह से नाम जप करता था, ध्यान के पोजीशन में बैठा होता था, लेकिन दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता था, असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम, दोस्त ने क्या कह दिया, गेम खेलना है, ये सब वगैरह वगैरह, क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, ये सब चीज़ें। तो मैंने एक चीज़ जो उस समय ट्राई की थी वो ये था कि मैं मन ही मन अपने जो इष्ट देव है या फिर जो मेरे मित्र है कृष्ण, उनकी एक इमेज अपने दिमाग में बना लूँ और उन्हीं के ऊपर फोकस करता रहूँ। स्टार्टिंग में तो ये काफ़ी काम भी किया, मैं थोड़ा 3D विजुअलाइज़ करने की कोशिश करता था कि कृष्ण मेरे सामने हैं, मैं उनको छू रहा हूँ या उनकी पूजा कर रहा हूँ या उनसे हाथ मिला रहा हूँ। उस समय कई बार ऐसा होता था कि मेरे आँखों से जो है आंसू टपकते थे, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली उस समय मतलब क्या रीज़न था, क्यों होता था। पर धीरे धीरे ये सब एक्सपीरियंसेस दबते चले गए। जैसे कि कहता है कि एक बार आपने एक टेस्ट अटेन कर लिया तो आपको और हायर टेस्ट की ज़रूरत है, वैसे ही एक बार आपने इस तरह का एक्सपीरियंस कर लिया तो आपको मेडिटेशन या ध्यान में और डीप एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। बट मुझे इस समय इन सब की कोई नॉलेज नहीं थी, तो मुझे लगा मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। तो धीरे धीरे फिर से मेरा फोकस हटने लगा, मतलब मेरा उतना ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड वे में नाम जप नहीं होता था। मैं बस फॉर्मेलिटी के लिए बैठ जाता था 108 बार नाम जप करने के लिए, क्योंकि कई जगह मैंने सुना भी था कि अगर आप अनफोकस्ड में भी नाम जप करो फिर भी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ बेनिफिट्स मिलेगा ही। तो यही सोच कर के मैं बैठ जाता था कि चलो ठीक है। मतलब मैं सच बताऊँ तो बीच में एक फेज़ ऐसा आया था कि मैं बस उसे एज़ अ रूल या फिर एज़ अ हैबिट फ़ॉलो कर रहा था। इनिशियल जो मेरे अंदर स्पार्क थी, जो मेरे अंदर करने की इच्छा थी, वो कहीं न कहीं कम होती जा रही थी। क्योंकि नाम जप के दौरान आप लोगों को कुछ मतलब बहुत स्ट्रिक्ट तो नहीं, कुछ रूल्स का पालन करना होता है जो कि मुझे नहीं पता था। जैसे कि आपको सात्विक खाना खाना है, आपको आपकी वाणी में शुद्धता लाना है, देन आपको एडिक्शंस से दूर रहना, चाहे वो किसी भी तरह का एडिक्शन हो, लस्ट हो या फिर मे बी सिगरेट, अल्कोहल, इन सब की चीज़ें हो। तो इसमें से ज़्यादातर चीज़ें मैं फ़ॉलो करता ही था। जैसे कि मैंने नॉन-वेज खाना छोड़ दिया था, मैं सिर्फ नॉन-वेज में एग्स ही खाता हूँ, बाकी जो भी चिकन, मटन, मछली ये सब था वो सब मैंने छोड़ दिया था। प्याज, लहसुन मैंने नहीं छोड़ा, तो मेरा खाना मोस्टली राजसिक ही होता था। शुद्ध सात्विक खाना पॉसिबल नहीं था, तो वो नहीं हुआ। देन अगेन मुझे ख़ास कोई अल्कोहल वगैरह की उतनी एडिक्शन, मतलब मैंने कभी भी ट्राई नहीं किया, तो वो भी मेरे लिए एक मेजर प्रॉब्लम नहीं था। देन अफेयर्स वगैरह, क्रश एंड ये सब भी मेरे लिए उस समय इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। तो लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छोटी-मोटी गलती, कुछ एडिक्शन, गेमिंग एडिक्शन एंड ऑल, ये सब जो है, देन शुद्ध सात्विक खाना ना खाना, मे बी इन सब रीज़न्स की वजह से मेरा जो इंटरेस्ट है वो या फोकस जो है मेडिटेशन में, नाम जप के ध्यान के दौरान कम होता गया। बट स्टिल मैंने उसको कैरी ऑन किया कि नाम तो लेना ही है कैसे भी करके, चाहे 108 बार ना हो, 100 बार हो, 110 हो, जितना भी हो, जब तक ध्यान लग रहा है, मन लग रहा है, बैठो, नाम करो, नाम जप लो, नाम जप करो। दिन में एक बार जो सुबह का टाइम फिक्स कर लिया था वैसा ही मैं करता था। अच्छा, एक और जो एक्सपीरियंस मुझे नाम जप के दौरान हुआ था और अभी भी कई बार फ्रीक्वेंटली या फिर लेस फ्रीक्वेंटली होता है, वो ये है कि मन में गंदे विचार आना, अपने पास्ट में जो भी काम किए है वो आना,
मतलब वो जब आप नाम जप के दौरान या ध्यान के दौरान आप बैठते हैं तो आपके दिमाग में यही सब चीज़ें फ्लैश होती है, उल्टी सीधी चीज़ें, गंदी चीज़ें, क्योंकि आप समझिए ये काइंड ऑफ जो है आपका कर्म क्लियर हो रहा है। आपने अगर पास्ट में कुछ भी गलत काम किया है, चोरी डकैती, किसी को कष्ट देना, तो ध्यान के दौरान, नाम जप के दौरान ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आएंगी ही आएंगी। ये आप ऐसा समझिए काइंड ऑफ आपका जो है कर्म क्लियर हो रहा है। जैसे प्रेमानंद जी महाराज का मैंने एक वीडियो देखा तो उसमें वो लोग कह रहे थे कि नाम जप के दौरान आपके जितने भी गंदे संस्कार हैं जन्म जन्मांतरों के, वो क्लियर होने शुरू होते हैं। तो ये सारा जो है डिलीट होने से पहले एक बार आपके माइंड में आता है, आपको दिखाया जाता है, फिर डिलीट होता है। तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। मुझे उस समय इस सब की नॉलेज नहीं थी तो मैं काफ़ी परेशान होता था कि ये सब क्या हो रहा है, ये मेरे दिमाग में ना चाहते हुए मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ, ये सब एंड ऑल, ये सब गंदी चीज़ें। तो इसके लिए आपको इतना टेंशन नहीं लेना ना। अगर आपके दिमाग में ये सब आ रहा है तो ये एक इंडिकेशन है कि आपका नाम जब काम कर रहा है, आपके अंदर के जो गंदे संस्कार हैं वो क्लियर हो रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं नाम जब मैंने कंटिन्यू रखा, भले ही मैं उस पर फोकस्ड में मैं ध्यान करूँ या ना करूँ, तो मेरे जो डीप एक्सपीरियंसेस थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो मुझे कई बार स्टार्टिंग में होता था कि बॉडी का हिलना या फिर ऐसा लगना कि मेरी कॉन्शियसनेस इस बॉडी या फिर इस केज के अंदर कैद हो गई है, वाइब्रेशंस का नाभि से ओरिजिनेट होना, ये सब जो फीलिंग्स होती थी वो धीरे 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 करके ख़त्म होनी चली गई। मतलब बीच में कुछ साल ऐसे थे कि मुझे कुछ भी फील नहीं हुआ, टू बी ऑनेस्ट, कि मैं बस नाम जप और ध्यान करता था, क्योंकि मेरी हैबिट बन चुकी थी। मेरी सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई थी, ये करना चाहिए, ये अच्छी बात है। तो अगर मैं नहीं भी चाहता तो मैं करता था कैसे ना कैसे करके। तो अगेन ये एक्सपीरियंसेस इसी वजह से मेरी कम हो गई। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ फर्दर, मैं अपना एक्सपीरियंस, हम ऑलरेडी एंड की तरफ आ गए हैं, तो फिनिश करने से पहले और मेरा प्रेजेंट स्टेटस शेयर करने से पहले एक मैं जो टिप देना चाहूँगा बिगनर्स के लिए, या फिर जो लोग जिनको नाम जप के दौरान जो है बहुत मतलब फोकस करने में मुश्किल होती है, तो उनके लिए एक छोटा सा टिप होगा। पहले तो आप इस बात को समझिए कि देखिए, माइंड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। कि भगवद गीता में खुद अर्जुन भी भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि एक समय के लिए आप हवा को या विंड को भी कंट्रोल कर देंगे, लेकिन माइंड को कंट्रोल कर पाना बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो उसको कैसे करना है। तो उसके लिए उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया था भगवान कृष्ण ने, थे वो था अभ्यास और वैराग्य, यानी कि प्रैक्टिस और डिटैचमेंट। तो प्रैक्टिकली आपको क्या करना है कि अगर आपका मन भटकता भी है तो आपको बार बार खींच करके उसको ध्यान की तरफ, अपने इष्ट देव की तरफ या मंत्र की तरफ लाना है। पहली बात, अगर आप इनिशियल बिगनर है और अगर आप मन में ही जाप कर रहे हैं तो वैसा मत कीजिए। कोशिश कीजिए आप मुंह से जाप करें, या फिर आप फ़ोन में या स्पीकर में कुछ लगा दीजिए उसी मंत्र का जाप जो कि उसमें चलता रहेगा, और आप उसको वर्बली और मेंटली फॉलो करते रहिए। सेकंड टिप जो आप ले सकते हो ये है कि जैसे कि आपने घड़ी देखी है, घड़ी का कांटा जो है 12, 1, 2 ऐसे करते करते घूमते घूमते दोबारा 12 पे आती है। वैसे ही जब आपका जो जिस भी मंत्र पे आप जाप कर रहे हैं, चाहे ओम नमः शिवाय हो या हरे कृष्ण मंत्र हो, तो जब भी आप दोबारा से अगला साइकिल शुरू कर रहे हैं मंत्र का, मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस साइकिल के बाद अगला जब दोबारा नया साइकिल आ रहा है, हरे कृष्ण आप बोल रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए दोबारा से जो है आप अपना ध्यान जो है इष्ट देव या जिस पे भी आपने रखा है, आँखों के बीच में या नाक के बीच में, जहाँ पे भी आप अपना ध्यान लगा रहे हैं उस पर लेकर आए। जैसे कि घड़ी घूम रही है, जैसे ही दोबारा घड़ी का कांटा 12 पर आती है, वैसे ही जैसे ही दोबारा आपका नेक्स्ट साइकिल शुरू होता है जाप का, तो आपको ट्रेन करना अपने दिमाग को इस तरह से कि दोबारा से ऑटोमेटिकली आपका ध्यान सब कुछ छोड़ छाड़ के जो भी कर रहे थे उस पर लौट आए। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली तो ये अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कई बार जो एक्सपर्ट या एडवांस्ड मेडिटेशन प्रैक्टिशनर्स होते हैं उनके लिए भी ये चीज़ मुश्किल होती है कि कंटिन्यूसली 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे के लिए एक ही चीज़ पर कंटिन्यूस ध्यान रख पाना। तो अगर आप ये भी करते हैं कि ठीक है हर साइकिल के स्टार्टिंग में अपना ध्यान ले आता हूँ, बाई चांस गलती से अगर भटक भी जाता है कोई दिक्कत नहीं, अगले साइकिल के स्टार्टिंग में फिर मैं अपना ध्यान ले आता हूँ, तो ये प्रैक्टिस करते करते ही आपका ध्यान अपने आप सही जगह बैठने लगेगा। देन स्टोरी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि बहुत छोटे में अब मैं समराइज़ करके बता रहा हूँ लास्ट का कुछ जो फेज़ है, कि मतलब लास्ट नहीं, जो करंट फेज़ है, कि लाइफ में थोड़ा और मैं बिज़ी रहने लगा, टाइम कम रहने लगा, मेरा जागने का, सोने का कुछ समय ठीक नहीं रहने लगा बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑफ काम, पढ़ाई एंड ऑल दीज थिंग्स। तो मेरा जो प्रैक्टिस था सुबह उठ के डेली मतलब नाम जप करना ही करना, उसके बाद ही कुछ खाना बाकी काम पे जाना, वो धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होने लगा। मैंने नाम जप तो करता था लेकिन कई बार वो सुबह नहीं हो पाता था, वो शाम को होता था। ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा इनडिसिप्लिन वे में आ गया था। कई दिन ऐसे मेरे बीच में निकलने लगे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के मैंने नाम जप ही नहीं किया, क्योंकि मैं इतना बिज़ी रहने लगा या फिर मैं इतना ज़्यादा इनडिसिप्लिन हो गया था। तो वो जो 2-4 दिन का गैप आ जाता था उसमें मैंने नोटिस किया कि मैं बिल्कुल ही, मेरा जो माइंड है या फिर मेरा वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो गया है, बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा बुरे ख्यालात दिमाग में आने लगे, कुछ पुराने एडिक्शंस एंड ऑल, ये सब चीज़ें जो है फिर से धीरे धीरे एम्पलीफाई होने लगी थी। तो नाम जप के दौरान ये सब कुछ ऑलमोस्ट कंट्रोल में था।
तो ये इन्हीं सबको देखते हुए मैंने फिर से काइंड ऑफ एक हैबिट बनाया या फिर अफर्मेशन लिया कि नहीं, कैसे कुछ भी हो जाए नाम जप तो करना ही पड़ेगा। दिन में चाहे मैं सुबह ना कर पाऊँ, लेकिन कभी ना कभी मुझे करना ही है। कोशिश करता हूँ सुबह करने का, जैसे कि मैंने इनिशियली सोचा था, तो वो चीज़ मैं करता हूँ। देन कुछ समय बाद मुझे लगा कि चलो अब कुछ और तरीके का ध्यान करते हैं। ये जो नाम जप मैं कर रहा हूँ ये तो कंटिन्यू रखता ही हूँ, साथ में कुछ और भी करता हूँ। तो अगर आप लोगों ने मेरी वन ऑफ द लास्ट वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने यही बताया था कि मुझे अद्वैत वेदांत और इन सब में भी इंटरेस्ट है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अद्वैत वेदांत या फिर उसमें जैसे ब्रह्मन स्वरूप पर जो ध्यान लगाने का तरीका बोलते हैं उसको ट्राई किया जाए। तो मैंने वो सब भी ट्राई किया, कुछ इंडिविजुअल यूट्यूबर्स के थ्रू या फिर ईशा फाउंडेशन, आर्ट ऑफ लिविंग, इन सब के थ्रू। बट इनमें ध्यान लगा पाना बहुत ही मुश्किल लगा मुझे। देन एक और तरीके का मुझे मेडिटेशन जो यूट्यूब पे मिला वो था कि ग्रेसफुल मेडिटेशन, बीइंग हैप्पी मेडिटेशन, ये सब मतलब कस्टम मेडिटेशन और योगा, ये सब मुझे मिला। ये कुछ हद तक बिगनर्स के लिए अच्छा है, लेकिन एक इंसान जो कि ऑलरेडी मेडिटेशन, ध्यान ये सब कर चुका है उसके लिए उतना हेल्पफुल साबित नहीं होगा, ये मेरा ओपिनियन है। देन फाइनली वेरी रिसेंटली मैंने भगवान कृष्ण का जो एक और मंत्र है जो कि है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है मैंने रिसेंटली इसके ऊपर ध्यान लगाना शुरू किया है सोने से पहले रात्रि में, क्योंकि रात्रि में फ़िलहाल मेरे पास जो मेरा शेड्यूल है उसमें इतना समय है कि मैं 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा जितना चाहे दे सकता हूँ। क्योंकि सुबह तो जल्दी होती है कि 10 मिनट के अंदर कैसे भी करके नाम जब कंप्लीट करके तैयार होकर काम पे जाना है, कॉलेज में जाना है। तो लेकिन रात्रि में मेरे पास ऐसा कोई फ़िलहाल बाउंडेशन नहीं है, तो मैंने रात्रि में इसका ध्यान जाप शुरू किया। और फिर से कुछ उसी तरह के इनिशियल एक्सपीरियंसेस जो मुझे बिल्कुल अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में हुए थे, जैसे कि वाइब्रेशन का होना, अपनी प्योर कॉन्शियसनेस का फ़ील होना, ये सब मुझे दोबारा से, क्योंकि मैंने फिर से जो है फोकस्ड में मैं काफ़ी कोशिश किया कि इस बार जो भी मैं ध्यान कर रहा हूँ वो फोकस्ड में मैं करूँ रात्रि में। तो फिर से मुझे उसी तरीके के एक्सपीरियंस होने लगे हैं। तो मिला जुला करके यही मेरी मतलब एक्सपीरियंस थी मेडिटेशन और नाम जप, ध्यान, इन सब को लेकर के। मैंने कोशिश किया बहुत ही मतलब रॉ फॉर्म में सुनाने का। मुझे पता भी नहीं मतलब कितना लोग सुनेंगे, नहीं सुनेंगे, मेरी वीडियो देखेंगे, नहीं देखेंगे। मैं इतना बड़ा मतलब यूट्यूबर हूँ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं खुद ही अपनी आवाज़ में सुन रहा हूँ अपने एक्सपीरियंसेस को रिकाउंट करने के लिए। तो मुझे जितना याद था, जितना मुझे लगा, जो मेरे प्योर या रॉ एक्सपीरियंसेस थे, मैंने एज इट इज़ ट्राई किया कि उनको शेयर करूँ। बाकी मुझे पता नहीं कितने लोग सुन रहे हैं। अगर आपने सुना है तो आप अपना ओपिनियन या आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। और आप यहाँ तक रहे, आपने यहाँ तक सुना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।